आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंस्टेंट शामी कबाब की रेसिपी, जिससे आप किड्स के लिए शामी बर्गर्स भी बना सकते हैं और सैंडविचेस। हमने इसी वीडियो में सैंडविचेस की भी रेसिपी शेयर की है। ये बहुत ही जल्दी बन गए थे और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी थी ये। सो बिफोर एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंस्टेंट शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पे हमने चिकन ब्रेस्ट ले ली है 1 kg। हम अपनी चिकन को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे और जो इसमें एक्स्ट्रा फैट है वो हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हमने इंस्टेंट पॉट ले लिया है। अब हम इसमें अपनी चिकन ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 4 to 5 गार्लिक क्लोव्स, एक स्मॉल साइज की अनियन ऐड कर देंगे जिसे हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 tablespoon ऑफ जिंजर पेस्ट, हाफ tablespoon ऑफ सॉल्ट ऐड कर देंगे। आप ये टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1 teaspoon ऑफ टर्मरिक ऐड कर देंगे। 1 teaspoon ऑफ रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास दाल चना है जिसे हमने 1 आवर के लिए सोक कर दिया था वॉश करके। अब हम इंस्टेंट पॉट में ये ऐड कर देंगे। अब हम पॉट में ऐड कर देंगे 2 cups ऑफ वाटर। अगर आप प्रेशर कुकर यूज कर रहे हैं तो देन आप इसमें 3 cups ऑफ वाटर ऐड कर दें, बिकॉज इंस्टेंट पॉट में वाटर कम ड्राई होता है। अब हम इसे 20 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक कर लेंगे। जब तक हमारी चिकन प्रेशर कुक हो रही है हम कुछ साबुत मसाले ले लेंगे। हाफ टेबलस्पून ऑफ ब्लैक पेपर ले लेंगे, हाफ टी स्पून ऑफ क्लोव्स ले लेंगे, 2 स्मॉल साइज के सिनेमन स्टिक्स ले लेंगे, 1 tablespoon ऑफ कोरिएंडर सीड्स ले लेंगे, हाफ टेबलस्पून ऑफ cumin सीड्स ले लेंगे, कुछ होल रेड चिलीज ले लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक पॉट में ऐड करके ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आपने अपने मसालों को जलाना नहीं। यहाँ पे हमारे मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें पीस लेंगे। आपने इनका बहुत ज्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मसाले हमने पीस लिए हैं। मसालों को एक बाउल में ऐड कर देंगे। देन लेट्स हेड अप टू द नेक्स्ट प्रोसेस। 15 मिनट्स तक प्रेशर कुक करने के बाद हमें अपने चिकन एंड लेंटल्स को पॉट में ऐड कर लिया है। स्टोव की फ्लेम हाई है बिकॉज हमें हाई फ्लेम पर इसका सारा वाटर ड्राई करना है। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 teaspoon ऑफ चिकन पाउडर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ड्राई रोस्टेड मसाले जिन्हें हमने पीस लिया था। स्टर करते हुए हम अपने चिकन एंड लेंटल्स का वाटर ड्राई कर लेंगे। इस पॉइंट पर आपने इसे छोड़ना नहीं, अदरवाइज ये बॉटम से बर्न हो जाएगा। थोड़े थोड़े गैप से इसको हिलाते रहेंगे और साथ मैशर की हेल्प से मैश करते रहेंगे। इस पॉइंट पर आपने अपना सॉल्ट चेक कर लेना है। अगर कम हो तो उसे एडजस्ट कर ले। यहाँ पे हमारा वाटर फुली ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बटर 1 tablespoon और इसे बटर के साथ 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे शामी कबाब का मिक्सचर डन हो चुका है। अब हम स्टोव की फ्लेम टर्न ऑफ कर लेंगे। चिकन एक बाउल में ऐड कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर होने देंगे। ये शामी कबाब बहुत ही अमेजिंग बनकर रेडी हुए थे। यहाँ पे हमारे चिकन का मिक्सचर रूम टेम्परेचर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्प्रिंग अनियंस 2 tablespoons। यहाँ पे हमारे पास एक बड़े साइज की अनियन थी जिसे हमने डाइस कर लिया है। अब हम वो ऐड कर देंगे। अगर आपको ये ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें 2 tablespoons ऑफ ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं चॉप। साथ ही हम इसमें 1 लार्ज साइज का एग ऐड कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस साइज के आपको शामी कबाब चाहिए आप उस साइज के शामी कबाब बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एक शामी कबाब को शेप दे ली है। इसी तरह से हम अपने सारे शामी कबाब रेडी कर लेंगे। सारे शामी कबाब हमने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। लेट्स हेड अप टू द नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे हमने घी गर्म कर लिया है। अब हम अपने शामी कबाब फ्राई कर लेंगे। हमने एक एग लेकर उसे अच्छे से बीट कर लिया है। हम एग में कोट करके शामी कबाब फ्राई कर रहे हैं। आप विदाउट एग भी फ्राई कर सकते हैं और अगर आपने इस रेसिपी को फुली फॉलो किया हुआ तो आपके शामी कबाब फिर भी नहीं टूटेंगे। दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक हम शामी कबाब को फ्राई कर लेंगे। अब हम आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करेंगे कि आप शामी कबाब के साथ सैंडविचेस किस तरह बना सकते हैं। ये रही हमारे शामी कबाब की फाइनल लुक। आपको दिखाने के लिए इसमें से एक शामी कबाब हमने विदाउट एग फ्राई किया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि इन शामी कबाब कितने रेशेदार हैं और इनके स्पाइसेस भी बहुत ही बैलेंस थे। शामी कबाब बहुत ही डिलिशियस बने थे। आपने भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलें अब हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप इन शामी कबाब से सैंडविचेस कैसे बना सकते हैं। So guys, let's try this. Wow. All right, first bite. Bismillah. Delicious.
सिंपल और डिलिशियस से सैंडविचेस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेड के पीसेस पर मेयोनीज अप्लाई कर लेंगे। ऊपर से 3 स्लाइसेस में कटी हुई कैबेज ऐड कर देंगे। ऊपर से शामी कबाब ऐड कर देंगे और फोर्क की हेल्प से इसे हम मैश कर देंगे। 1 स्लाइस ऑफ टोमेटो ऐड कर देंगे। दूसरे ब्रेड के पीस पर केचप अप्लाई कर देंगे। टॉप पे फ्राई एग्स ऐड कर देंगे। सैंडविच क्लोज कर देंगे। टॉप पे बटर अप्लाई कर देंगे। अब हम सैंडविच मेकर में अपने सैंडविचेस को ग्रिल कर लेंगे। आप इसे आयरन पैन और फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। ये सैंडविचेस बहुत हेल्थी एंड बहुत ही टेस्टी बने हैं। आपने भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। It's so crispy. And then the cabbage and tomatoes, wow.